नमस्कार दोस्तों, आज मैं बीएससी सेकेंड ईयर का आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर चल रहा था, उसका तीसरा लेक्चर लेकर आया हूँ, जिसमें हमने आर्डर और डिग्री ये सब सारी बातें, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सभी चीज़ मैंने अपने मतलब जो नेक्स्ट पिछले 2 लेक्चर में बताया था। आज मैं बता रहा हूँ लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। दोस्तों देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले मैं बताऊंगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने अपने मतलब इंटर में पढ़ा होगा कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वे जैसे इक्वेशन ऐसा पढ़े होंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर ज़ीरो। ऐसा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्यों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन आपने ऐसा पढ़ा होगा, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी आर इक्वल्स टू जीरो। ये क्यों रैखिक समीकरण है? क्योंकि यहाँ पर घात एक्स है, एक्स का भी पावर 1 है और वाई का भी पावर 1 है। तो इसलिए ऐसा इक्वेशन जिसमें एक्स वाई सभी इसके घात 1 हो तो वो रैखिक समीकरण होते थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताया जाएगा, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स का भी रहेगा इक्वेशन में शामिल। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर लिखा है पी नॉट, यन टर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं। पी नॉट बराबर है यहाँ पर पी नॉट बराबर डी एन वाई अपान डी एक्स एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई अपान डी एक्स एन माइनस वाई के पावर प्लस पी टू। ये आप इक्वेशन देख रहे हैं, पी एन वाई आर इक्वल्स टू क्यू। तो ये एन ऑर्डर का है, इसमें सबसे बड़ी ऑर्डर इस डेरिवेटिव्स की है, ये सबसे बड़ी ऑर्डर है, इसलिए इसका इस पूरे इक्वेशन का आर्डर n हुआ। और इस आर्डर के पावर, ये बड़ी घात है तो इसके पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1 हुआ, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर नीचे लिखा है कि P1 P0 P1 P2 डॉट 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 Pn आर आइदर कांस्टेंट। ये सभी क्या है? कांस्टेंट है और सम फंक्शन ऑफ x। या तो P1 P0 P2 और डॉट 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 Pn ये सभी या तो कांस्टेंट होंगे या तो x के फंक्शन होंगे, या तो कांस्टेंट होंगे या x के फंक्शन होंगे, जहाँ x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि दोस्तों हमने बताया है कि अगर कोई भी डेरिवेटिव्स है डी वाई बाई डी एक्स, तो y क्या होता है? यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर जो हमारा पहला लेक्चर नहीं देखे उसे देख लें। और ये सॉरी x यहाँ पर क्या होता है? y होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट होता है और x हमारा इंडिपेंडेंट होता है। x क्या होता है? इंडिपेंडेंट। ये हम अपने पहले लेक्चर में इस पर बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट होंगे, P0 P1 और P2 डॉट 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 Pn। और Q इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x, और जो Q होगा ये Q भी x का फंक्शन होगा। तो देखिएगा दोस्त, अब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले आपको नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की सारी कंडीशन है, तो जो कंडीशन नॉन लीनियर को शो करेगा उसका जो उल्टा होगा वो नॉन लीनियर नहीं होगा, तो वो लीनियर हो जाएगा। तो इसीलिए पहले आपको नॉन लीनियर पता होना चाहिए। अगर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पता है तो आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं और आसानी पूर्वक आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को देख सकते हैं। तो देखिएगा स्क्रीन पर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर आ गया। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें 4 केसेस हैं। फर्स्ट केस है कि द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज मोर देन 1। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर आप एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है कि डी टू वाई अपान डी एक्स क्यूब का होल क्यूब प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y बराबर ई के पावर एक्स। तो देखिए पहला कंडीशन कह रहा है कि द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज मोर देन 1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है? डिग्री
जिसकी आर्डर, जो डेरिवेटिव्स का आर्डर सबसे बड़ा होता है उसका पावर डिग्री कही जाती है। तो इस पूरे इक्वेशंस में ये सबसे हायर आर्डर डेरिवेटिव्स है d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो इसके पावर, इसका जो पावर है 3, ये इसकी पावर हुई, तो इसकी डिग्री कितना हुआ, 3 हुआ। तो डिग्री 3 हुआ, तो द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज मोर देन 1, तो 3 है, तो 3 1 से बड़ा है। तो इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होगा, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, क्योंकि हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की केस पढ़ रहे हैं। अगर यहीं पर 3 न होता, 1 होता, या 1 होता, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कही जाती। अब यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट पर ध्यान दीजिए। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि द आर्डर, देखिए, एनी ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैज एक्सपोनेंट मोर देन 1। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एनी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैज एक्सपोनेंट, कोई भी डेरिवेटिव्स का जो एक्सपोनेंट है, पावर, वो 1 से अधिक होगा, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहे जाएंगे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहे जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर आप सभी इक्वेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पर डिग्री 3 हुई, सॉरी आर्डर इसका 3 है, तो ये डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पर कहा है कि एनी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैज एक्सपोनेंट, कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स ये भी डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो इसका पावर 3 है, तो 3 क्या है, 1 से अधिक, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। यहाँ पर अब पॉइंट हम थर्ड पर बात करेंगे। तो पॉइंट थर्ड ऐसा है कि एक्सपोनेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारा कौन सा वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट है, क्योंकि x के रेट से, मतलब x में जो परिवर्तन होता है उसी के रेट से y में परिवर्तन होता है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है डी डी एक्स ऑफ वाई, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो y हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कहा है कि एक्सपोनेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1, मतलब एक्सपोनेंट मतलब घात, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो 1 से अधिक होना चाहिए। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहे जाए, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहे जाते हैं, सॉरी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहे जाते हैं। तो देखिएगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो y का पावर यहाँ पर 2 है, ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो यहाँ पावर 2 है, तो 1 से अधिक है 2, तो इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कहे जाएंगे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहे जाते हैं। तो इसी का विलोम आप देखते चलिए, अगर वो नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है नॉन लीनियरली, मतलब नॉन लीनियरिटी अगर नहीं सेटिस्फाइड हो पा रहा है, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहे जाते हैं। आप उसे नोटिस करते चलिए, इसी के साथ साथ लीनियर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। यहाँ पर एक चौथा पॉइंट है कि प्रोडक्ट ऑफ कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर प्रेजेंट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी मान लीजिए डिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया, और एंड वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy बाई dx हो गया। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा प्रेजेंट होगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहे जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, लिखा है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन 2xy बराबर 0। तो यहाँ से हम इसको इस साइड भेज देते हैं। देखिएगा 2xy से हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो यहाँ पर 2xy dy बाई डी एक्स, ये देखिए यहाँ पर 2xy dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। हियर ये प्रोडक्ट के रूप में है y dy बाई डी एक्स, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहे जाएंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहे जाते हैं। तो ये सारी कंडीशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की थी। तो दोस्तों
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो मैं आपके लिए बहुत ही हेल्प होगा। आप डिफरेंशियल इक्वेशन आप पूरा यहाँ से सीख सकते हैं। तो ये वीडियो को मैं यहीं पर बंद करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और वो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए बताऊंगा। तो इस लेक्चर के लिए बाय बाय।